कुई कंडानाग जी के आपको दर्शन कराता हूँ, जो कि जब से दुशहरा स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद दूसरी बार आप जाके आ रहे हैं। कम 365 साल बाद आ रहे थे। जो ने रथ मनाया था, मतलब खेल खेल में ही उसमें दिव्य शक्ति भी आ गई थी, है ना। एक पारे की दिव्य का एक मोरा लाया आपने जी। तो इसके पीछे क्या कारण है? बूढ़ी नाग माता भी नाग देवता ना जी, माँ के रूप में। वो फूंक देते हैं, सारा समस्या दूर हो। बंजार से भाई मिल चुके हमें। ये 4 डिस्ट्रिक्ट का देवता, कुल्लू, मंडी, शिमला, कनौर, ठारागढ़, चौबीकोठी सराज, 4 राज, 22 राजे, दिल्ली तक था। मीडिया में देवता का ये वर्ण मत करो कि देवता छोटा है, बड़ा है, देवता एक है और काटागिरी है इसमें अपनी अपनी। वेलकम बैक दोस्तों, ये दुशहरे का दूसरा दिन है और मैं इस समय दुशहरे पहुंचूंगा और मेरे साथ मिट्टू है। मिट्टू, स्वागत है ब्लॉग में। तो आज मैं आपको, मेरे पीछे आप दर्शन कर पा रहे हो कैलावीर जी का रथ के, जो देखते हैं दूसरे दिन में दुशहरे में आपको मैं क्या क्या दिखाता हूँ। तो मैं आपको कैलावीर जी के दर्शन कराता हूँ फलों की। और यहाँ पे है कैलावीर जी का पुजारी। एक को आए थे ना, 1 तारीख को दुशहरे को आए थे। और कब तक यहाँ पे होंगे? बस भाई 8 तक है। 8 तक है। आप यहाँ से आओगे ना, रथ के पास यही मिलेगा आपको 24 घंटे। तो ये हमारे देवते का पुजारी है। तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। जी भाई। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो इसके बाद कहाँ जाने का प्लान है सबका? झूले में? इतनी जल्दी घर को? 11 बजे बनारस में जाइए, बनारस। तो वही है दोस्तों, आज देखते हैं हम, बने रहिए, आज क्या क्या दिखाते हैं हम। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 5 वीर बरादी जी के शिविर में। तो आपको 5 वीर बरादी जी के दर्शन कराते हैं। 5 वीर को वीर बरादी भी बोलते हैं। तो एक देवते के 2 नाम कैसे हो सकते हैं? क्या लॉजिक है इसकी, मतलब क्यों? पुराने का जिस टाइम हमारे बुजुर्ग होते हुआ करते थे ना, उस टाइम बोलते थे 5 वीर। अच्छा, 5 वीर। उसी टाइम देवते का विकराल रूप भी आता, मतलब सामने आता ना। और इसी रूप के कारण जब अपने विकराल रूप पे आते हैं ना, तभी देवते को बरादीवीर के नाम से कहा जाता है। अच्छा, बरादीवीर मतलब एक तरफ से समझो बाघ, शेर की तरफ से। अच्छा, बरादीवीर। बरादीवीर, अच्छा, तभी से नाम जाना जाता है। हाँ, तो देवते का रथ यहाँ पे कब तक होगा? मतलब लास्ट दुशहरे तक होगा? लास्ट दुशहरे तक होगा। 7वें दिन शाम को जाएगा यहाँ से। जय वीर बरादी, जय वीर बरादी। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम ग्राउंड होके। देखो पूरा एकदम डेकोरेशन, मिट्टू बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुई है ना, बहुत बढ़िया है। तो ये देखो। और दोस्तों मेले में जलेबी की दुकानें ना लगी ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो, यहाँ से आप जितने भी आपको दिखेगा ना, जलेबी की शॉप ही दिखेगी आपको, यहाँ से एंड तक और यहाँ से एंड तक। तो अंकल कहाँ से है आप? कहाँ से? मंडी से। तो मंडी से तो जलेबी किस तरह दे रहे हैं आजकल? 200 रुपये। 200 रुपये जलेबी और पकौड़े 240 के पकौड़े और 200 रुपये जलेबी। देखिए मंडी से अंकल जी आए। और दुकान कब तक हो गया खुली? दिवाली तक कि कब तक हो गए? दिवाली तक। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से आते हो ना, अंकल के पास जलेबी ज़रूर लेना। तो गेट के सामने है अंकल की दुकान। दोस्तों रथ हमें यहाँ मिला है कि जो बच्चों ने मनाया था, ये देखिए। और इसमें एकदम से शक्ति आ गई थी। और दोस्तों इस रथ का घोड़े भी लकड़ी के बनाए हुए हैं, मतलब बच्चों ने खेल खेल में देवते का रथ बनाया था और खेल खेल में ही रथ के अंदर दिव्य शक्ति आ गई थी। और अभी मैं आपको रथ के दर्शन भी कराता हूँ। हुआ था ना, उसके बाद दूसरी बार आप जाके आ रहे हैं। कम से कम 365 साल बाद आ रहे हैं। और देवता ने अपनी जगह भी खोज दी है, तो पूरी जन
भी है। हाँ, वहाँ बैठेंगे अब। दोस्तों मेले में हमें मिल चुके हैं फूक बाबा जी। तो इनसे जानते हैं बाबा जी से कहाँ से आए हो। तो बाबा जी कहाँ से आए हो? गंगा सागर। गंगा सागर से? हाँ। पैदल आए हो कि गाड़ी में? हाँ पैदल आए। तो जैसे हम देख पा रहे थे फूक बाबा, तो आप बताओ फूक बाबा के बारे में आप कुछ बताइए। वो फूक देते हैं, सारा समस्या दूर हो जाते हैं। कोई भी समस्या शरीर में है, हर समस्या के निदान हो जाते हैं। अच्छा, मतलब फूक मार के आप कोई भी समस्या हो, आज तक आपने किस किस को ठीक किया है? सभी के ठीक करते हैं। कोई इस वीडियो को देख के आपके पास आना चाहते हैं ना, तो कहाँ पे होंगे आप बैठे हुए? अभी मेला में मिलेंगे। मेला में कोई स्थान है आपको बैठने का स्थान है? मेला में आए हैं। मेला में मेला के प्रस्ताव के लिए अच्छा हो, खूब खुशहाल हो गंगा भागीरथी की। दोस्तों ये थे फूक बाबा जी, जो इन्होंने बड़े बड़े इलाज किया आपने ना। ये देखिए फूक मारते और इलाज हो जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई भी समस्या, हर समस्या का निदान है। फूक बाबा जी के पास आइए। फूक बाबा हमारा नाम हुआ। कहाँ मिलेंगे आप? अगर कोई मेले के अंदर में मिलेंगे।
वो राम निवास में। रामनिवास में हाँ, और बच्चों जहाँ को भंडारा हो रहा है बाबा जी, बच्चों को फूंक मार के ठीक कर सकते हो? जो अब पढ़ेगा लिखेगा खूब मौज लेगा। IAS ऑफिसर बनेगा वो बच्चा। क्या कहना चाहोगे? नहीं हैं? क्या नहीं बोलना? बनूंगा। फूंक बाबा जी। तो दोस्तों दुशहरे में फूंक बाबा जी मिले थे हमें, जो कि फूंक मार के सबको ठीक कर देते हैं। बाकी अब देखेंगे क्या होता है बाबा जी के साथ आगे। तो अगर आपको भी कोई समस्या हो, मिल जाएंगे आपको फूंक बाबा जी दुशहरे में ही। और बाकी यहाँ देखिए दोस्तों, दुशहरे की आन बान शान ये देवी देवता। तो आपको दूसरे दिन भी देवी देवताओं का दर्शन कराऊंगा। और कुई कंडा नाग जी, जो कि पहले जब दुशहरा स्टार्ट हुआ तब आए थे, उसके बाद 365 साल बाद आए देवता। तो इस साइड है आउटर सराज के सारे देवते बूढ़ी नागिन माता जी के शिविर में। और मेरे साथ है माता रानी के गुर जी। तो गुर जी से थोड़ा माता रानी के बारे में जानकारी लेते हैं। माता रानी का मूल स्थान है श्रेयसर, जो रथ भव्य रथ जो वो रहता है घ्यागी में रहता है, जैसे लंका दैन होता लंका लंका दैन की शाम को यहाँ से बात की। और यहाँ पे मतलब माता रानी की पूजा आरती का मतलब किस प्रकार से होती है? पूजा आरती 4 पहर होती है। सुबह पूजा होती है, शाम को आरती होती है, और पूरी रात को भजन कीर्तन रहता है माता के पास। और श्रद्धालुओं का आना जाना, जो भी माता से अपनी मन्नत होती है, वो लोग यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, माता से अपनी हर चीज़ की शुभकामनाएँ मांगते हैं। ये तो माता का साक्षात ही है। जो माता रानी का नाम है ना बूढ़ी नागिन, तो इसके पीछे मतलब क्या है? बूढ़ी नागिन, बूढ़ी नागिनी माता है ना, जितने भी नाग देवता है ना जी, तो इन्होंने सबको माँ के रूप में। अच्छा, मतलब जितने भी नाग देवता हैं उन सबकी माँ के रूप में, तब उनका नाम बूढ़ी नागिन है। हाँ, बूढ़ी नागिन। मतलब ऐसे दिन कोई इनके दर्शन करना आना चाहते तो घ्यागी में आना पड़ेगा ना? तो रथ के दर्शन घ्यागी में होंगे। तो जब जाना, इसके श्रेयसर पावन झील है, वहाँ इसका भव्य मंदिर भी है, तो सरोवर है माता का। जैसे जैसे भी कोई किसी चीज़ के शरीर में कष्ट क्लेश आते हैं, तो उसके लिए वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। तो जो माता से मान्यता करनी है, तो वो मुराद भी पूरी है। महादेव जी का शिविर यहाँ पे, महादेव जी के साथ में गणपति जी का है। गणपति के साथ में यहाँ पे पार्वती माता जी के भी दर्शन आपको कराता हूँ। तो मतलब जैसे ही आप गेट से होके आओगे, तो यहाँ साथ में आपको पीछे बिजली महादेव मिल जाएंगे, और यहाँ पे गणपति जी, और यहाँ पे पार्वती माँ। तो दोस्तों इस समय हम रियाड़ू नाग, जो कि बंजार से खिलाधार से है, तो उनके शिविर में पहुँच चुके हैं। जैसे कि और देवताओं के जैसे रथ आए हैं, तो इनका एक मोहरा आया है। तो इनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों, एक ही देवते का एक मोहरा लाया आपने, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये हमारे देवते का आजकल वहाँ मंदिर का काम लगा हुआ है। अच्छा, इस करके वो देवता वहाँ स्थापित किया है। अच्छा। तो इस करके फिर हमें मोहरा ही लाना पड़ा। अच्छा, मतलब देवते के मंदिर का काम चला है, तो मतलब देवते का रथ भी है? हाँ, रथ है। मतलब कहाँ के देवता है, कौन सा स्थान? ये है खिलाधार। अच्छा, खिलाधार। हाँ जी, बंजार से है। तो यहाँ से वापसी कब होगी आपकी? वापसी होगी हमारी लंका दहन के बाद। अच्छा, लंका दहन के बाद। और ऐसे दिन जैसे अगर कोई देवते के रथ के दर्शन करने आना चाहे ना, तो कहाँ पे आएगा? कहाँ पे? खिलाधार में। खिलाधार में। तो दोस्तों ये थे देवते के कारजा जी, तो जिन्होंने हमें देवते की काफ़ी जानकारी दी। तो धन्यवाद जी, आपने अपनी कीमती समय निकाला। पहुंच चुके हैं खूड़ीजल महाराज जी के शिविर में, और हमारे साथ है खूड़ीजल महाराज जी के गुरु जी। तो इनसे थोड़ी देवता की जानकारी लेते हैं और पूछते हैं। जैसे कि देवता खूड़ीजल धामदेवरी 29 तारीख को देवते की तैयारी हो रही थी, और 29 तारीख शाम को फनौटी गांव में पहुंचा, और 30 तारीख को जो है फनौटी गांव से रोटी खा के जो है शाम को बंजार पहुंचा है, पैदल पैदल यात्रा। उसके बाद 1 तारीख जो है बंजार से खाना खा के चला है, तो शाम को कटोली में पहुंचा। और 2 तारीख को जो है देवता कटोली से चला है, 3 तारीख को पहुंचा हमारे देवता खूड़ीजल ढालपुर में।
और देवते की जलेब वगैरह होती है कुछ? जलेब होती हमारी, और उसके बाद जलेब के लिए देवता आता है। जैसे कि हमारा देवता इधर 3 तारीख को पहुंचा है, उसके बाद हम शाम किया, उसके बाद पूजा हुई, उसके बाद जो देवता का रथ हमने तैयार किया, उसके बाद गया रघुनाथ के पास पार मेल करने, उसके बाद इधर पहुंचा, उसके बाद जो है नट्टी डाली हमने, और देवता का जो कल्चर होता है वो किया हमने। उसके बाद फिर जलेब को उठेगा 5 तारीख को, पूरी जल की जलेब होती है, और कुंवरी महादेव, और उसके बाद कोट बजारी और टकरासू नाग और चतुरुनाग और विष्णुनाग जो है जलेब में उठते हैं। उसके बाद जो है हम 8 तारीख को जो हम इधर से घर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सफ़र जो है हमारा रात दिन का जो है पैदल यात्रा है हमारे 4 दिन की। 4 दिन आने को, 4 दिन हमारे जाने को लगते हैं। अच्छा, मतलब पैदल ही? पैदल कोई गाड़ी में नहीं आता है, और कोई गाड़ी में नहीं आता, देवता बिल्कुल नहीं आता, हम बिल्कुल पैदल आते हैं। आपने जहाँ मर्जी देख लेना अपने। और देवता के मेले कौन कौन से होते हैं? मतलब मेला होता हमारे, पहला मेला होता, फर्स्ट मेला होता हमारे रक्षाबंधन को 11 दिन का होता फर्स्ट मेला हमारा। उसके बाद होता हमारे 20 साल को होता 4 दिन का। उसके बाद होता हमारे दिवाली, उसके बाद होती हमारी बूढ़ी दिवाली। उसके बाद 9 शाख होता हमारे, जैसे ठिरसू बोलते हैं अपनी भाषा में, ठिरसू हमारे लगोटी में, वो है सरकारी मेला, उसके मिलते 9 रुपया सरकार से। जो 20 साल वाला मेला है उसके मिलते 20 रुपया। ये 2 मेले जो है इसके सरकारी है। उसके बाद जो दौरा है इसका, ये 4 डिस्ट्रिक्ट का देवता, कुल्लू, मंडी, शिमला, कनौर, थारागढ़, चौबीकोठी सराज, 4 राज, 22 राज्य, दिल्ली तक था। किसको तसल्ली नहीं है तो उसके लिए छानबीन करिए। और माफीदार देवता है जो कि 102 बीघे खुद खाता, जो बगीचा है इसके पास। उसके बाद जो है नज़ारे के नामों में, और मंडी भी जाता है, और रामपुर फाग के लिए भी जाता है, और 3-4 महीने के इसके दौरे होते हैं। तो ये बात पहले देवता था जो हम पब्लिक थे, हम तो पंजाब के साथ थे उस टाइम, ना डिस्ट्रिक्ट मंडी में ना कुल्लू में थे जब डिस्ट्रिक्ट के बनी। आज की डेट में जो मूल स्थान जो है आज जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, जो कोठी इसकी है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। पर आज जो अधिकार उतना ही जमीन है जो इसकी मंडी में भी वही है और कुल्लू में भी वही है, और आज का भी बदस्तूर है। और जो भंडार है एक हमारा पौड़े में है, एक हमारे देवरी में है। और ये बात है, जैसे कि लोग दुखी है, जैसे कि बीमार है, कोई घर का संकट है, कोई कोर्ट कचहरी का है, और उसके बारे में देवते को पूछा जाता है और उसके बारे में सलाह बता लेता है। बीमारी है, कोई कोर्ट केस है, कोई और चीज़ है, तो सारा कुछ एक कर लेता है उसका सामना। इसीलिए दशहरे के लिए आता देवते दुख काटने के लिए। ये बात है इसकी। और जैसे देवता का रथ है ना, हाँ जी, ये आप 12 महीने पीड़ा होता है कि मतलब बढ़ाते हैं? नहीं, बढ़ाते हैं हम इसका। 12 महीने नहीं रहता है, इसको बढ़ाते हैं हम। फिर जो कुल्लू वाला रथ है वो हमारे देवसदन में रहेगा, जो मंडी वाला रथ है हमारे वो गासनू में रहता है। और मंडी और कुल्लू अलग अलग रथ है? हाँ, रथ है हमारे अलग अलग बनाए, पीढ़ी है अलग अलग बनाई, और मोर हमारे एक ही है, और पीढ़ी हमारे अलग अलग है। क्योंकि मंडी बाड़ी लग है वो गासनू में रहती है, कुल्लू बाड़ी जो दशहरे बाड़ी वो हमारे कुल्लू में रहती है। जो घर बाड़ी हमारे 2 जो पीढ़ियाँ हैं वो घर में रहेगी, क्योंकि वहाँ 2 रथ है। एक है खोड़ू महाराज जी, जो 11 दिन का मेला होता है, क्योंकि 11 दिन के लिए वो भी तैयार होता है। फिर वहाँ 2 रथ निकलते हमारे बाहर, और पार से भी देवते आते, सिंगारी से आता है, और उधर से पर जंजियाड़ी से देवते आते हैं, और इधर से सरांग से देवते आते, निर्मल ब्लॉक से देवते आते, बहुत सारे देवते आते हैं मेले के लिए। और उसके बाद दूसरी मेरी ऐसी प्रार्थना है सब लोगों से, सब देवों से, कि सोशल मीडिया में देवता का ये बन मत करो कि देवता छोटा है, बड़ा है, देवता एक है, और काटागिरी है इसमें अपने अपने की। और ना सोशल मीडिया में दो, और देवता का बन मत दो। और इस चीज़ का मेरे को प्रमाण चाहिए, अगर किसी ने सोशल मीडिया में देना तो उसका प्रमाण चाहिए। फिर किस टाइम बनाए, किस टाइम में ये हुआ, ये गलत बात है। सोशल मीडिया में जो ये संस्कृति मत दो, इस संस्कृति को अपने कायम रखो। देवता की जो देवनीति का जो देवता का जो कल्चर है, जो इसकी देववाणी है, इसको मत ओपन करो, तो गलत बात है। तो धन्यवाद। तो दोस्तों गुड़ साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। गुड़ साहब ने काफ़ी जानकारी दी खोड़ी जल महाराज जी के। तो दोस्तों झूलने वाले सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं, और भाई लोग कहाँ से बंजार से भाई मिल चुके हमें। बंजार कहाँ से? चैनी कोठी सिंगा ऋषि। अरे तो बहुत ही अच्छा लगा भाई, थैंक यू।
पंजाब भाई दोस्तों आज हम कुल्लू न्यूज़ वर्ल्ड के साथ घूम रहे हैं और दुशहरा बहुत ही अच्छा चला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। दो देवताओं के रथ और देवताओं के गुरुओं से मिले हम, काफ़ी नए नए है ना, क्या बोलता भाई? जो आज हमने मतलब जानकारी ली और मतलब इस लेवल की बहुत अच्छा नॉलेज जो हमें गुरुओं से मिला, देवता के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसी चीज़ें मुझे लगता है बहुत मतलब जो उन्होंने बताई बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो दोस्तों ये था दुशहरे का दूसरा दिन और ये ब्लॉग हम रघुनाथ जी के शिविर के बाहर ही एंड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बताना कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिल्कुल, जय सिया राम। और हमारे साथ आज था कुल्लू न्यूज़ भी जुड़ी हुई थी और कल हम इससे और बेहतरीन वीडियो लाएंगे आपके लिए ना। और इस लाइव को अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय सिया राम। जय श्री राम। बाय बाय।